नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि मैनपुर ब्लॉक के बुरजाबहाल गांव से, जो देवोक थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गांव के अंदर एक नारियल पेड़ के ऊपर गाज गिरा है और जब इस घटना को ग्रामीणों ने देखा है तो ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में आ गए हैं। इस मामले को लेकर गांव के गजेंद्र नागेश जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। गजेंद्र जी को पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कितने समय की घटना है। गजेंद्र नागेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। स्वागत है महाराज। गजेंद्र नागेश जी, आज की घटना के विषय में बताएंगे, कितने समय की घटना है और क्या हुआ था, बताएंगे। लगभग ये 8:30 बजे की घटना है महाराज जी। और हम लोग क्या है, बाहर में खड़े थे, हाथ पैर धो रहे थे जी। अचानक पूर्व दिशा की ओर आया वो आग और तुरंत जाके वहाँ नारियल पेड़ में गाज गिरा। तुरंत जाके गजेंद्र नागेश जी, नारियल पेड़ पूरी तरह से जल गया? पूरा जला है महाराज। गजेंद्र नागेश जी, क्या आसपास वहां पर ग्रामीणों का भी घर था? जी, पूरा घर से ही लगा हुआ है महाराज। वो कुछ जगह थे, वो शिक्षक एक जने ट्रेन मास्टर बोल के। तो नागेश जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई हानि तो नहीं हुई है ना किसी को? नहीं हुआ है महाराज। उस घटना को कितने ग्रामीणों ने अपने नजरों से देखा? अगल बगल वाला सब देखे महाराज। जी जी। गजेंद्र जी, मतलब गांव के बीच में है नारियल पेड़? जी, मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पर है। जी जी, हम लोग जो देखे पूरा फेस टू फेस देखे हैं कि जो गाज गिरा उसी को। गजेंद्र नागेश जी, क्या घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है? दहशत है महाराज। और हर यहाँ जैसे कि कोई भी मतलब जैसे एनसीबी था वो सब खराब हो गया है। उसको जितना भी पंखा उंखा था सब खराब हो गया पूरा उसके में। कितने ग्रामीणों के घर का पंखा लाइट खराब हुआ है? लगभग 25-30 जने का खराब हुआ है महाराज। गजेंद्र नागेश जी, आपके घर का सब चीज ठीक है कि आपके घर का भी खराब हुआ है? नहीं, हमारे घर का भी ऊपर वाला सीलिंग फैन खराब हो गया महाराज। जी, मतलब गजेंद्र नागेश जी, आसपास जितने भी जो एरिया थे, जो घर थे 25-30 घर, सभी घर चपेट में आए। उनके घर का बिजली व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गया है? जी, खराब हो गया महाराज। जी, तो घरों के लाइट भी अचानक बंद हो गया क्या गजेंद्र जी? जी, लाइट सप्लाई बंद हो गया है। ऑटोमेटिक उसे मीटर जा रहा है लेकिन आउटपुट ही नहीं दे रहा है किसी के यहाँ भी। जी गजेंद्र जी, क्या बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है? नहीं दिया गया महाराज। जी, आप लोगों ने सूचना नहीं दिया है? जी। गजेंद्र जी, घटना के बाद से ग्रामीण कितने डरे हुए हैं? पूरे डरे हुए हैं महाराज। पूरे गांव के लोग घबरा, जैसे आप पूरा एकदम सामने है और जस्ट बम फोड़े टाइप के लगा तो सब लड़के बच्चे सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सब भी ये दहशत में महाराज, डरे हुए हैं। गजेंद्र जी, आवाज भी जोर का है क्या? जोर से महाराज। आप लोगों ने इस तरह की घटना पहली बार देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखे महाराज। पहली बार देखा है आज? जी। मतलब गजेंद्र जी, लगभग 50 मीटर के दायरे में आप अपने घर के सामने खड़े थे? जी, मैं तो बाहर में खड़ा था महाराज और फेस टू फेस देखा उसको। जी, उसका गजेंद्र जी, घटना घटते ही आप लोग घर के अंदर चले गए होंगे? नहीं, सब पूरा कांपना चालू हो गया, सब पूरा साइलेंट हो गया, सब परिवार पूरा। जी। तो जहाँ पर खड़ा था वहां पर रुक गया, कोई मतलब चल फिर नहीं पाया, वैसे हो गया पूरा। गजेंद्र जी, क्या नारियल पेड़ के आसपास कोई मौजूद था? मौजूद तो नहीं था हमारा, सब घर के अंदर थे क्योंकि बारिश हो रहा था। जी, हल्का फुल्का। जी, मतलब गजेंद्र जी, तो जो शिक्षक बता रहे हैं, शिक्षक के घर से कितने दूर पर नारियल पेड़ है? वो तो 2 मीटर के अंदर में महाराज, जस्ट वो दीवार पे लगा हुआ है। दीवार से लगा हुआ है? जी। तो नागेश जी, क्या गजेंद्र जी, क्या उनके घर और को कोई नुकसान हुआ है? नहीं हुआ महाराज। नहीं हुआ है। और कुछ बताना चाहेंगे गजेंद्र जी? क्या बताना चाहूंगा महाराज, बस यही है कि नारियल पेड़ को ज्यादा टारगेट करता है और घर के सामने नारियल पेड़ नहीं जगाना चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे गांव में यही घटना करीबन 4 से 5 हो गया है पहले से भी। 4 से 5 घटना हो चुकी है? हाँ, केवल नारियल पेड़ को पहले टारगेट करता है, कारण क्या था पता नहीं उसका। जी, तो गजेंद्र जी, मतलब ये नारियल पेड़ को टारगेट करने का 5वां घटना है आपके गाँव में? जी, 5वां घटना है महाराज। जी, गजेंद्र जी, ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? मैं तो ये अपील करना चाहूंगा महाराज कि आमने सामने कोई घर के अगल बगल में नारियल पेड़ नहीं जगाना चाहिए आदमी को। जी। चलिए गजेंद्र जी, हाइट कारण उसको ज्यादा टारगेट करते हैं। जी। चलिए गजेंद्र जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। तो गजेंद्र नागेश जी को आपने सुना, वो बता रहे थे गजेंद्र जी कि ये घटना के बाद से 25-30 घरों का जो बिजली व्यवस्था है ये पूरी तरह से बाधित हुआ है। किसी का सीलिंग फैन खराब हुआ है, किसी का वायरिंग सिस्टम उड़ गया है, तो किसी का अन्य तरह का दिक्कत हुआ है। गजेंद्र जी के मुताबिक मीटर में तो लाइट आ रहा है, लेकिन घरों के अंदर जो बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो गई है। गजेंद्र जी का कहना है कि एक टीचर हैं गांव के, बुरजाबहाल गांव के, उनके जो है घर से लगभग 2 मीटर की दूरी पर
वे नारियल के पेड़ लगाकर वे रखे हुए थे। चूंकि आप सब चाहते हैं कि घरों के आसपास सुंदर पौधे लगाएं, अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, तो शिक्षक महोदय ने भी अपने घर के आसपास उस पौधे को लगाया था। अचानक ऐसी घटना घटेगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जब ये घटना घटी, गजेंद्र जी बता रहे थे कि इस घटना को उन्होंने अपने नजरों में कैद किया है। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो पूरे परिवार के लोग सहम गए, घबरा गए, और घबराते हुए तुरंत सभी लोग घर के अंदर घुस गए। अभी भी वहां के ग्रामीणों में डर और दहशत बना हुआ है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की भी आप लोगों से अपील है कि चूंकि अभी मौसम बिगड़ते ही अचानक जो है गाज गिरने की घटनाएं सामने आने लगी है, तो मौसम जब भी खराब होता है तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको यदि अर्जेंट यदि कोई काम पड़ता है तो सेफ्टी के साथ जाइए, और कोशिश कीजिए कि मौसम खराब होते ही घर में रहकर अपने आप को सेफ रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।